हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 4 को, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो है, सिर्फ आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है ये सेंट्रल डॉगमा। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब आप अभी तक अगर पुराने लेक्चर वीडियोस देख के मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है और डीएनए और आरएनए में से जेनेटिक मटेरियल कौन होता है। तो डीएनए और आरएनए में से जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। आरएनए के बारे में हमने जो बात पढ़ी, हमने ये पढ़ी है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो डीएनए से क्या बनने हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन बनने हैं। लेकिन डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बन सकते। डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए बीच में एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आरएनए। तो जब आरएनए के बारे में और थोड़ी स्टडी करी गई तो पता चला गया कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था जेनेटिक मटेरियल वो कौन था? इट वाज आरएनए, इट वाज नेवर डीएनए। डीएनए जो है वो आरएनए के बाद आया है। तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, और ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट दोनों की तरह ये काम करता है। Essential life processes, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है आरएनए वर्ल्ड, ये आपको ये एक्सप्लेन करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ आरएनए। और सेंट्रल डॉगमा भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आरएनए का क्या रोल है बिटवीन डीएनए टू प्रोटीन। ओके, तो आरएनए सबसे पहली बात तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। वो जेनेटिक मटेरियल और इन द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट भी, वो कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है। जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, अब ये सब क्या होता है इन द कॉन्जिक्यूटिव चैप्टर्स आप समझते चले जाएंगे, है ना। बाकी इसके आरएनए के पास ही डेवलप हुई हैं एंड डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर स्टेबिलिटी। और जो डीएनए है वो अल्टीमेटली किससे बना है? वो आरएनए से बना है फॉर द पर्पज ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये तो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए क्या है। लेकिन अभी भी डिस्कशन में ये नहीं आया कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। तो सेंट्रल डॉगमा शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बोल रही हूँ कि डीएनए को खुद को करना पड़ता है एक्सप्रेस। आपके पेरेंट्स से आप में आ चुका है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल क्या हो चुका है? ट्रांसफ़र हो चुका है। इनहेरिटेंस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इनहेरिटेंस की प्रोसेस में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है? तो वो है डीएनए। डीएनए वो सब्सटेंस है जो ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन अब क्या, एक बार जब डीएनए आपकी बॉडी में आ गया तो अब आगे की प्रोसेस क्या होगी? डीएनए क्या लेकर आया है? तो आप समझिए, डीएनए अपने ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आया है। उसके पास हमारी बॉडी को कैसे चलाना है वो सारी कोडिंग है। क्या है वो सारी? कोडिंग। आजकल कोडिंग बड़ी ही ट्रेंड में है ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। हर किसी को देखो तो मैं तो कोडिंग सीख रहा हूँ, मैं तो कोडिंग सीख रहा हूँ, मैं ऐप डेवलपर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। आज के टाइम में कोडिंग ने एक अलग ही मतलब लेवल अटेन कर लिया है। ओके, अब कोडिंग में होता क्या है? लोग कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, नंबर्स, कोड्स, इन सबको यूज़ करते हैं एक फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में। और इसके बाद क्या होता है, जो भी सिस्टम, ऐप, पर्टिकुलर फंक्शन उनको डिज़ाइन करना है वो अल्टीमेटली उस कोडिंग का रिजल्ट होता है कि नहीं? ऐसे यही होता है ना, पता होगा सबको, ठीक है। अब क्या, जब ये सब हो गया, इसी तरीके से डीएनए पे समझो, डीएनए इज अ कोडिंग। डीएनए के ऊपर पूरी कोडिंग फिक्स कर दी गई कि इससे ये बनना है, इससे ये बनना है। इंफॉर्मेशन सारी किसके पास है? पूरी रिटन इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। लेकिन अब उस रिटन इन्फॉर्मेशन को इम्प्लाई करना है। प्लान इज विद डीएनए, अब उसको लेकिन असली में इम्प्लाई करना है। तो डीएनए से क्या बनाने पड़ेंगे आपको? प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे आपको डीएनए से? प्रोटीन। लेकिन जब स्टडी करी गई तो पता चला डीएनए से प्रोटीन बनना पॉसिबल नहीं है, वो भी डायरेक्ट। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनना पॉसिबल नहीं है, बीच में बनना पड़ता है एक और मॉलिक्यूल को जिससे बोला जाता है आरएनए। तो अल्टीमेटली क्या होता है फिर बॉडी में? डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी करता है कौन? आरएनए। फिर आरएनए से अल्टीमेटली बनते हैं प्रोटीन। आरएनए से अल्टीमेटली कौन बनता है? प्रोटीन। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे ऑन पेपर ऐसे करके लिख लिया गया।
तो ऑन पेपर लिखने का मतलब क्या हुआ? ऑन पेपर लिखने का मतलब हुआ हमारे डीएनए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो प्लान सबसे पहले किसको बताया गया? किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताया गया। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने क्या किया? उस प्लान को कॉपी किया, बोलते ना कॉपी सर, रॉजर दैट। तो बस उन्होंने उसको कॉपी किया, रॉज किया। अब इस जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या करा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए बीच में आरएनए। अब असली में जो ये प्लान था, इसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाले थे? किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज हो गए प्रोटीन। एम्प्लॉयज कौन हो गए? प्रोटीन। और उनको ये काम करना है, ये उनको कौन बताएगा? ये उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बताएगा। तो डीएनए से पहले क्या बनेगा? आरएनए, और फिर आरएनए से बनेंगे प्रोटीन। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा। इसको क्या नाम दिया गया? सेंट्रल डॉगमा। और ये किसने दिया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। जो वाटसन एंड क्रिक थे ना, डबल हेलिक्स मॉडल वाले, वही फ्रांसिस क्रिक हैं जिन्होंने क्या दिया है? सेंट्रल डॉगमा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और होता क्या है? इट स्टेट्स दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ जाती है? सबसे पहले होती किस पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन? इट इज विद डीएनए। डीएनए से वो ट्रांसफर होती है, डीएनए से कॉपी कौन करता है? उसको आरएनए, और फिर आरएनए अल्टीमेटली फॉर्म करता है प्रोटीन। तो इन दिस वे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो। तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? सेंट्रल डॉगमा। क्या कहलाता है वो? सेंट्रल डॉगमा। और क्या फ्लो होता है? डीएनए से इंफॉर्मेशन जाके बनाएगी आरएनए, आरएनए उससे कॉपी, मतलब डीएनए से अल्टीमेटली क्या बनेगा? आरएनए। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में देखें तो डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनेंगे प्रोटीन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। अब जब डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो कुछ प्रोसेसेस होंगे जिनको कुछ नाम भी दिया होगा। In some viruses, flow of information is in reverse direction from RNA to DNA. It is called reverse transcription. तो अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह क्या है, ये सब देखने से पहले कुछ और बातें देख लेते हैं। डीएनए से बनेगा आरएनए, ओके, और फिर आरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई है, तो मतलब आपको क्या समझ आएगा? आपको इन वर्ड से ये क्लियर होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए बन गया है, डीएनए से आरएनए बन गया है, आरएनए इज बीन फॉर्म्ड। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या? आप अगर ट्रांसक्रिप्शन की आपको किसी को डेफिनेशन देनी है तो आप क्या दोगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए बन के रेडी हो गया, डीएनए से आरएनए बन गया थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा? आरएनए से आगे बनेंगे प्रोटीन, और जो आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनना, एंड आरएनए से प्रोटीन्स बनना। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस को क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलोगे? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एक और प्रोसेस है जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि डीएनए से डीएनए बनेगा। अगर डीएनए से वापस से क्या फॉर्म हो गया? डीएनए। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए को कॉपी होना पड़ता है ना, आपकी बॉडी में जो आप वही निकाल के थोड़ी ना अगली जनरेशन को दे दोगे। प्रोसेस ये होती है कि पहले वो डीएनए कॉपी होता है। क्या होता है? वो डीएनए कॉपी होता है। तो ये जो कॉपिंग ऑफ डीएनए की जो प्रोसेस है, ये कहलाती है रेप्लिकेशन। क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन। तो देयर आर 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? कि डीएनए से डीएनए बना, प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। दूसरी प्रोसेस, डीएनए से आरएनए बना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरी प्रोसेस क्या है? तीसरी प्रोसेस है कि आरएनए से बने प्रोटीन, तो प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो आपको 3 प्रोसेसेस क्लियर होनी चाहिए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए, इतना इजी सब कुछ होता है, आप लोग फालतू ही डरते रहते हैं। अब अगर हम कुछ एक एक्सेप्शन की बात करें, तो इन सम वायरसेस क्या होता है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो बहुत इजी है।
नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, नॉर्मल हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो डीएनए से बनता है आरएनए एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और सब में होता है, लेकिन भाई वायरस, जोकर्स, कुछ भी होता रहता है, इनमें कुछ अलग ही करना है इनको। तो वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में ये चीज़ नहीं होती, डीएनए से आरएनए नहीं बनता, रादर वायरस में क्या होता है, उल्टा होता है, आरएनए से बनता है डीएनए, उल्टी प्रोसेस होती है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलने लगते हैं, इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वायरसेस में ट्रांसक्रिप्शन होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना है इन वायरसेस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अब वो हमारी बॉडी में आते हैं और फिर बनाते हैं डीएनए और फिर हमारे डीएनए की जगह ले लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है आरएनए से डीएनए बनना, ये किन में होती है, वायरसेस में होती है एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मल प्रोसेस क्या कहलाती है अगर डीएनए से आरएनए बना तो नॉर्मल प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ना कि उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये वाला एक फ्लो चार्ट देख लो, है ना, फ्लो चार्ट देख लो तो क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले डीएनए से डीएनए अगर वापस से बन गया तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्रोसेस विल बी नोन एज रेप्लिकेशन। देन डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, तो प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स, तो प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड दिस होल कंसेप्ट इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। इंफॉर्मेशन फ्लोइंग, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है डीएनए से आरएनए में एंड आरएनए से प्रोटीन में, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से एक एरो बनाया गया है, डॉटेड एरो इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस में होती है, इन सम वायरसेस। क्लियर, इजी कंसेप्ट। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट सेंट्रल डॉग्मा, ये था सेंट्रल डॉग्मा का सारा कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बहुत ही छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहा सेंट्रल डॉग्मा। अब आगे क्या, सुनिए, अब जो आगे आने वाली लेक्चर वीडियोस हैं उसमें मैं आपको एक एक करके सारी प्रोसेस डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड लास्टली हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो अब जो नेक्स्ट होने वाली है वीडियोस वो इन तीन कंसेप्ट्स पे ही बेस्ड होंगी। तो इसीलिए सेंट्रल डॉग्मा का कंसेप्ट अकेले डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।